राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये 2 नंबर के कान्हा जी का ये ड्रेस बनाते हैं, जो देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बनाने में उतना ही सरल है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चेन ले लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 के बाद और 2 चेन लेंगे 17 और एक 18। 18 चेन लेने के बाद हम 3 चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे बीच में, फिर से इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया, फिर से 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं इसमें हम फंदे को ज़्यादा लंबा नहीं रखे हुए हैं, छोटा ही फंदे को रख रहे हैं। देखिए इस तरह से कितना छोटा रख रहे हैं हम। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे कान्हा जी छोटे हैं, इसलिए। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। अब 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर इससे लेंगे 2, 3, 4, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, एक और ये रहा एक 2। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक 2 चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। अब हमारे पास बचा 2 चेन, तो 2 चेन अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाएं। ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन लिए वो एक डबल क्रोशिया कहलाया, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग 4 चेन से 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से अलग डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब हम इसी को यहाँ पे सिर्फ हम डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे 3 लाइन में। यानी ये एक लाइन हो चुका है, 2 और 3। चलिए हम 3 लाइन यानी कि 2 लाइन और हम बुन लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये 2 लाइन बुन लेने के बाद, डबल क्रोशिया 2 लाइन कर लेने के बाद में एक लाइन हम इस तरह से बुनेंगे। फंदे लेंगे और ये को डालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 हो गया फंदा, 3 हो गया, 3 का 1 कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें किस तरह से करना है, 3 है, 3 का 1 करेंगे, फिर 2 चेन, फिर से 3 का 1। तो इस तरह से हम तीसरा लाइन हम इस तरह से करेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगी तो ये 3 प्लाई काउन है, यहाँ पे आपको लंबाई जो है कान्हा जी का वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 2 चेन ले लिए। देखिए ये इस तरह से आपको बना, यहाँ से यहाँ 1 2 3। अगर आप इस चीज़ को ही बुनेंगी, डबल क्रोशिया बुनेंगी, तो यहाँ लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 जरूर बुने हैं, लेकिन इसे हम देखिए यहाँ पे 3 का 1 करते हुए लास्ट लाइन बुने हुए हैं। अब हम इसमें से बाँह निकाल लेंगे। तो बाँह जो हम निकालेंगे वो आप इस तरह से लंबा बुन सकती हैं, डबल क्रोशिया कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से एक, फिर यहाँ दूसरा डबल क्रोशिया, यहाँ तीसरा, फिर देखिए 3 4, यहाँ 4 हो गया। 4 के बाद हम यहाँ 1 ले लेंगे, 5 हो गया। अब ये एक बाँह हम सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पे डालें,
ये जो बीच का फंदा है, बीच का जो डबल क्रोशिया है, इसे हम बाह में निकाल लेंगे। ये हमारा यहाँ पे कान्हा जी का बाह हो गया। अब बाकी बुनेंगे, एक पर एक डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ भी हम उसी तरह से करेंगे। यहाँ एक कर लिए, अब सीधे यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे। ये दूसरा बाह कान्हा जी का निकल जाएगा। तो इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अब ये सीधा तरफ से इस तरफ पे सीधा, तो ये आपको 2 नंबर के कान्हा जी का चोली बन जाएगा। अब चोली बन जाने के बाद चलिए हम इस पे घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो उसे बनाने के लिए हम दूसरे कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ पे जोड़ लिए, जोड़ने के बाद कट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर का ऊन जोड़ेंगे, जो कि हम साइड से जोड़ लेंगे। साइड से अगर आप जोड़ेंगी तो आप इसमें अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ से हम जोड़ते हैं, यहाँ से हम इस तरह जोड़ लिए। अब हम पहला लाइन जो बनाएंगे वो हमें एक लाइन जो हम बना रहे हैं शीट का बना रहे हैं, तो एक लाइन हमें इस कलर से ही देना होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम डिजाइन नहीं उठा रहे हैं, अभी हम सबसे पहले 3 का 1 करते हुए एक लाइन यहाँ पे हम बना रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे हम जोड़े हुए हैं दोनों को, तो यहाँ हम इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ से लेंगे। अगर आपको खुला बनाना है तो आप इस तरह, जैसे कि हम पीला कलर से जो जोड़े हुए हैं वहाँ पे आप जोड़ ना करें, खुला खुला बनाएं। तो एक लाइन हम इस तरह पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। हमारे बहुत ही छोटे से कान्हा जी हैं, तो यहाँ पे हम कुछ सीमित लाइन ही इस पे बनाएंगे। देखिए इसे अब हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये जुट गया। अब 1 2 2 चेन। अब हम इस कलर को जोड़ लेंगे। ये काफ़ी लंबा कट गया, इसे हम यहाँ से हटा लेते हैं। ये हमें कट करना ही था क्योंकि हमें साइड से उठाना था, इसलिए ये हम यहाँ से कट किए हुए थे। तो देखिए अभी से हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे चलिए इस स्थान पे जोड़ लेते हैं। ये हो गया 2 3 4 5, जैसा कि हम बतलाएं बनाना उसी तरह बनाएंगे। देखिए ये हो गया। फिर एक बीच करेंगे, एक बीच करेंगे, अगला से हम, अगला हमारा यहाँ पे होता है। चलिए इस तरह से ले लेते हैं। फिर 1 2 2 लिए चेन, बीच में हमें 2 चेन लेना है। देखिए फिर से हम एक बीच करेंगे, अगला पे लाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। चलिए इसे बनाकर हम अगला भी बनाना बतलाते हैं किस तरह से बना हुआ है। एक बीच करेंगे, 1 2, फिर से
2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, एक बीच करेंगे, यहाँ से भी लेंगे 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया इसी स्थान से लेंगे, फिर से एक बीच करेंगे, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए ये इस तरह से है, अभी घेरा यहाँ पे और बढ़ेगा। तो घेरा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर अगला में भी हम उसी तरह करेंगे, क्योंकि ये कान्हा जी का पोशाक है। यहाँ पे जितना आप घेरा बढ़ाएंगे उतना ये अच्छा लगेगा देखने में। देखिए ये इस तरह से, तो इस तरह से बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं एक लाइन में। फिर अगला लाइन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह छोड़ देंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह अगला लाइन करेंगे। तो चलिए पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इस लाइन में यहाँ पे बुने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर अगला यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 3 डालें, फिर यहाँ 2 3 2, इस तरह से लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि यहाँ भी देखिए 3 था, यहाँ भी 3 आ गया। अब इसे हम आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। हम जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लाएंगे हुक को और ये इस तरीके से जोड़ेंगे। अब ये फंदा हमें यहाँ बीच में ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे, इस तरह बुनेंगे, फिर अगला चेन पे हुक को डालेंगे, यहाँ बीचों बीच में अब डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कर लिए। अब हम यहाँ 1 2 3 चेन ले लिए। अब 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें प्रत्येक में 4 डबल क्रोशिया, देखिए जिस तरह से ये एक डबल क्रोशिया का काम हुआ, तो ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया चौथा डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 था उस पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 था इस पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने का लाइन जो रहेगा वो लास्ट लाइन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। अब फिर से फंदे लेंगे। जो हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हुए थे, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा घेरा भी यहाँ पे फैलार हो जाएगा, क्योंकि घेरा अच्छा लगता है। और एक बात हम बता दें यहाँ पे कि ऐसे तो यहाँ पे देखिए, ऐसे तो यहाँ पे छोटे से कान्हा जी का रहता है तो ये सीमित रहता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा लंबा बना रहे हैं, तो लंबा अच्छा लगता है हमें, इसलिए लंबाई में हम इसे बना रहे हैं। यहाँ से इसका दूरी हम कुछ ज़्यादा रख रहे हैं। तो देखिए अब ये इस तरह से इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम रेड कलर का ऊन लगाएंगे और प्रत्येक अलग डबल क्रोशिया पे, जैसे कि यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, फिर बीच में 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, इस तरह से 4 हो गए। यहाँ 4 डबल क्रोशिया लेंगे, बीच में 1, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया।
फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, बीच से एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम रेड कलर से बुनकर भी अगला लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अभी इसमें हम कट नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमें और 2 लाइन अभी बुनना है। तो 2 लाइन बुनने के बाद हम कट करेंगे, तो इस तरह से खुल ना जाए इसलिए हम यहाँ पे गांठ इस तरीके से लगा दिए हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ। अब हम यहाँ पे चलिए दूसरा कलर जोड़ना शुरू करते हैं। अभी हमें बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बुनते चले जाना है। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए 1 2 चेन ले लिए। अब इसे भी हम साथ में बुन लेंगे ताकि ये छिप जाए। देखिए एक चेन से एक डबल क्रोशिया तैयार किए, फिर दूसरी चेन से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर अगला से दूसरा डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। ये 1 2 3 4। अब बीच में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे तो हो जाएगा 5 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब फिर आगे चेन लेंगे और 1 2 3 यानी एक यहाँ से बनेगा। देखिए इस स्थान से एक बनेगा, एक डबल क्रोशिया, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया 4। फिर यहाँ बीच से एक हमें लेना है, एक डबल क्रोशिया। देखिए तो इस तरह से बनाते हुए पूरा इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें ये पीला कलर से ठीक इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए तो बहुत इजी है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को और नहीं बनाकर नहीं बतला रहे हैं, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसमें हम आउटलाइन ये दे चुके हैं, यहाँ पे भी आउटलाइन दे चुके हैं। अब चलिए हम बतलाते हैं कहाँ पे हम क्या क्या किए। यहाँ पे देखिए ये तो हम बतला चुके थे यहाँ तक। इसके बाद हम रेड कलर का ऊन से इसे बुन लिए, फिर ये 2 लाइन में बुनकर तैयार किए पीला कलर का ऊन से। अब इसमें हम यहाँ पे आउटलाइन इस ढंग से दिए, जो देखिए देखने में आउटलाइन इसका सुंदर लग रहा है। तो इसे हम किस ढंग से दिए चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 पे डाले हुए हैं, 1 2 चेन यानी 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया इसके बाद डाले हुए। लेकिन हमारे पास यहाँ लास्ट में 3 डबल क्रोशिया आ जाता है, तो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया में ही यहाँ पे लाकर बंद करेंगे। तो ये चीज़ हम किस तरह से बनाए हुए हैं, 2 चेन लेने के बाद फंदे लिए, फंदे लेकर एक बार फिर से 2 बार इस तरह से हम यहाँ पे ले लिए। अब लेने के बाद सबों को एक साथ इस तरीके से बंद कर दिए। अब यहाँ पे लाके हम जोड़ देंगे इसे, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें टोटल बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, जो देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। इसमें हम यहाँ पे आउटलाइन दे लिए हैं। तो ये इस तरह से बनकर ये कंप्लीट होगा आपका। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।